हेलो फ्रेंड्स, तो यार कैसे हैं आप सब। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना? मुझे पता चल गया। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस फैमिली को 10,000 लोगों का बना दो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा है इस चैनल के बारे में और मैं उन आइडियाज को तभी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ जब ये फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाए। आज हम लोग एक बहुत अच्छी कोरियन मूवी के साथ आए हैं जिसकी एंडिंग बहुत कंफ्यूजिंग है और इसीलिए ये मूवी हम व्यूअर्स का ध्यान खींचती है। इस मूवी को हम हॉरर वेदर के साथ कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपको हॉरर वेदर चैनल पे मिल जाएगा। तो इस पार्ट के पहले आप सब उस पार्ट को देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। आप सब प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, तब आप इस मूवी की स्टोरी पूरी जान पाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब अगर आपने पहले पार्ट को देख लिया तो आपको कुछ कैरेक्टर्स जैसे मी जुंग, किम जे यून और मी जंग के असिस्टेंट के बारे में पता होगा। पिछले वीडियो में आपने देखा मी जंग उस घोस्ट की फोटो खींचती है। अब आगे मी जंग और उसका असिस्टेंट बातें कर रहे थे। असिस्टेंट बोलता है कि मी जंग ने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें लास्ट में डायरेक्टर और उसकी दोस्त को क्या होता है। मी जंग बोलती है कि ये एक हॉरर मूवी है, इसीलिए इसकी हैप्पी एंडिंग तो नहीं ही होगी। अब जिस टेप को मी जंग ने यून के घर से लाया था वो रिकवर हो चुका था। उस वीडियो में 3 लोग थे और जय यून उन तीनों की वीडियो बना रहा था। उन तीनों के नाम है ग्वेंग बी, जीसू और यंग मीन। वो तीनों एक पुराने थिएटर में मूवी बनाते। इस थिएटर में सुन मी नाम की एक एक्ट्रेस जल के मर गई थी और ये जगह भूतिया हो गई। जे यून एक पिक्चर में लिखा देखता है सेट ऑफ वार्निंग 1820 स्क्रीनिंग कैंसल्ड। उस पिक्चर में सुन मी भी थी। जे यून बेसमेंट में जाता है। वो कुछ देखता है जो कि वीडियो में नहीं दिख रहा था, मगर वहां कुछ जलने के मार्क्स थे। जे यून बहुत डरा लग रहा था। मी जंग को याद आता है कि जे यून ने उसे बोला था कि थिएटर में सुन मी है और वो बच्चे भी इसी बारे में बात कर रहे थे। मी जंग उस थिएटर पे जाती है। उसका असिस्टेंट उसके रूम में आता है और दूसरे क्लिप में देखता है कि वो चारों मूवी बना रहे थे। जे यून पीछे जाके बैठ जाता है। ग्वेंग भी उन दोनों को एक बड़ी मैच जैसा कुछ देता है लाइट के लिए। अचानक से लाइट जाती है। ग्वेंग भी उस मैच का यूज करता है। यंग मीन वहां से गायब हो गया था और वहां खून था। जय यून वहां से चला जाता है। मी जंग थिएटर पहुंचती है। उसे जय यून की परछाई वहां से भागते हुए दिखती है। मी जंग उस बेसमेंट में जाती है। सीढ़ियों पे खून फ्लो कर रहा था। यंग मीन वहां दीवार पे सर मार रहा था। तब ग्वेंग भी वहां आता है और उसे सर पर चोट कर मार डालता है। मी जंग सिर्फ वीडियो बना रही थी। तब सुन मी की घोस्ट वहां आती है और ग्वेंग भी को मार डालती है। मी जंग बेसमेंट से बाहर निकलती है और देखती है कि एक मूवी चल रही है जिसमें एक लड़की फांसी ले रही थी और बाकी लोग भाग रहे थे। जीसू भी वहीं पर थी। घोस्ट उसे भी मार डालती है। मी जंग वहां से भागती है। तब जय यून वहां आता है। वो मी जंग को बेसमेंट में बंदी बना लेता है। उसे लग रहा था कि मी जंग सुन मी है। वो बोलता है कि इस रूप में सुन मी उसे नहीं छल सकती। मी जंग उसे जाने देने को बोलती है। जय यून उसे एक एक्स से मारने वाला था, मगर वो बोलता है कि वो इन सब चीजों से नहीं मरेगी। वो पेट्रोल छिड़क रहा था जिससे वो सबको एक ही बार में खत्म कर पाए। मी जंग बोलती है कि उसे पता है कि सारी चीजों के पीछे सुन मी ही है, इसमें जय यून की कोई गलती नहीं है। जय यून बोलता है कि उसने अपने ग्रुप के लोगों के मरने को रिकॉर्ड किया और इसे एडिट करके मूवी बनाई। हम लोग देखते हैं कि थिएटर में से सारे लोग डर के कारण निकल जाते हैं, मगर वो खुद नहीं जाता। वो बोलता है कि सुन मी ने उसकी जिंदगी बिगाड़ दी, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती। तब सुन मी लाइटर बुझा देती है और जय यून को मार डालती है, जिसकी वीडियो मी जंग बनाती है। सुन मी उसे बहुत डराती है, चोट करती है, मगर मी जंग सिर्फ वीडियो बना रही थी। यहाँ तक कि सुन मी उसे रस्सी से लटका भी देती है, मगर किसी तरह मी जंग उस मैच से सुन मी को जलाकर मार डालती है। मी जंग अपने घर में आती है। उसे बहुत चोट आई थी। स्टूडियो वाले
उसे फोन करके बोलते हैं कि उसने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है और उसे मूवी बनाने स्टूडियो आना है। वो भी सिगरेट पीती है जय यून की तरह। स्टूडियो में वो अपने वीडियोस को एडिट कर रही थी। उसका असिस्टेंट पूछता है कि इसमें कितनी चीजें रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। मी जंग बोलती है कि ये तो किसी को भी नहीं पता। मूवी के प्रीमियर में लोगों को उसकी मूवी बहुत अच्छी लगती है। मी जंग की चोट अचानक ठीक हो गई थी। मूवी की लास्ट सीन में हम लोग उसकी आंख में कुछ फ्लैश होते देखते हैं और ये मूवी खत्म हो ये मूवी खत्म हो गई। इस मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी और कुछ हद तक सिंपल है, मगर इसकी एंडिंग बहुत कंफ्यूजिंग है। शॉर्ट में एक एक्ट्रेस थिएटर में जल के मर गई थी और वो लोगों को हॉन्ट करती थी। 4 लोग मूवी बनाने उस थिएटर में जाते हैं। 3 लोग मर जाते हैं जिसकी वीडियो किसी तरह रिकॉर्ड हो गई थी। चौथा उन वीडियोस की मूवी बना के पब्लिश करता है, मगर अब उसकी लाइफ में डर के अलावा कुछ भी नहीं रह गया था। एक और लड़की मूवी बनाने के लिए उस मूवी के बारे में पता करती है। जिसने पहले मूवी को पब्लिश किया था वो उससे ये सब बंद कर देने को बोलता है, मगर वो भी थिएटर में जाती है। सारे इवेंट्स को अपने आंखों के सामने देखती है, वीडियो बनाती है, किसी तरह सूनमी की घोस्ट को फ्री करके मूवी को पब्लिश करती है। उसे बहुत फेम भी मिलता है, जिससे हम लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। मगर थोड़ा डीपली सोचे तो पता चलता है कि हम लोगों ने फर्स्ट सीन में मी जंग को थिएटर में अकेला देखा था, और तो और जय यून को भी थिएटर में अकेला दिखाया गया है। जय यून और मी जंग के साथ भी बहुत सारी चीजें सेम हुई थी, और तो और लास्ट में मी जंग की आंख में कुछ फ्लैश होना इंडिकेट करता है कि ये सब मी जंग का इमेजिनेशन है, या मैं कहूँ सपना है। ये सारे इवेंट्स उसके साथ कभी हुए ही नहीं होंगे। जब मी जंग थिएटर में सारे इवेंट्स रिकॉर्ड कर रही थी, वो उसके कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तब कैसे वो सीन्स मूवी में आ सकते हैं? अगर दूसरी थ्योरी सामने रखें जिसमें ये सारे इंसिडेंट्स रियल थे, ऐसा हो सकता है कि लास्ट में सब कुछ ठीक हो गया हो, क्योंकि सूनमी को मारकर सब कुछ ठीक हो गया, और ये इंडिकेट होता है मी जंग के फेम और उसके चोट ठीक होने के कारण। मगर इस मूवी में मी जंग ने ये भी कहा था कि किसी हॉरर मूवी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। लास्ट में मी जंग जय यून की तरह अकेले पड़ गई थी। ऐसा हो सकता है कि उसका फेम और चोट ठीक होना सब सूनमी का इल्यूजन हो। अब जय यून को सूनमी के बारे में इतने सालों से पता था। वो ये भी जानता था कि सूनमी को कैसे मारना है, मगर इतने पास आके भी वो सूनमी को नहीं मार पाया। तो मी जंग इतना इजीली उसे कैसे मार सकती है? ऐसा हो सकता है कि सूनमी उसे इल्यूजन्स दिखा रही हो और अब मी जंग मरने वाली हो। ये तीनों मेरे विचार हैं, मगर मैं आपके मत भी जानना चाहूंगा। आप सब अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो। बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। सपोर्ट करना है तो नीचे दिए अमेजन लिंक से कुछ खरीद लो। तो हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।